Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो फ्रेंड्स, CHSL का फॉर्म निकले हुए 1 महीना के करीब हो चुका है। आपने फॉर्म भर दिया होगा। नंबर 2, इस शो में हम बात करेंगे कि SSC CHSL मैथ्स के सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाएं, हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 इन द मैथ्स सेक्शन। गाइज, मैं हूं अमित पांडे एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 247, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ SSC अड्डा एंड बैंकर्स अड्डा। तो आज के इस शो में मैं क्या बताने वाला हूं आपको, मैं ये बताने वाला हूं कि जब मैथ्स की बात आती है और आपको मैथ्स आता है तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अब इंग्लिश की एक बात करें, मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा तो आप डाउट में रहते हो, हाँ यार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जब मैथ्स की बात आती है और आप मैथ्स में कुछ करके आते हो तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहते हो, हाँ यार ये मेरा सही होगा। नंबर 1, तो मैथ्स आपको क्या करती है? मैथ्स आपको उठाती है, आपको कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाती है। तो गाइज, फिर भी अगर हमें मैथ्स पता है, हमें पता है, बेसिक्स पता है, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? मतलब आपने देखा होगा थंबनेल वीडियो में 50/50 कैसे लाएं 50 आउट ऑफ 50, और हमें पता सब कुछ है पर हमारे 50 आउट ऑफ 50 आते नहीं है। क्या पड़ जाता है? कम टाइम। जब हम 10वीं क्लास में एग्जाम दे रहे थे ना तो भी टाइम कम पड़ा था, 12वीं में दे रहे थे तो भी टाइम कम पड़ा था, और अभी भी क्या पड़ता है? कम टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट करना, अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, आपने पढ़ा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब नो पेन। कहने का मतलब है कि पहले जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पेन, लेट्स सपोज कि ये पेन है हमारा, हम पेन का यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या मतलब नहीं करेंगे? मतलब कम से कम करेंगे, मिनिमम। अब मिनिमम पेन यूज़ कैसे होगा कि जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 8100 एट द रेट ऑफ 9% इन 6 years। मतलब कि रेट दे रखा है 9%, टाइम दे रखा है 6 years, और SI दे रखा है 5400। ये चीजें हमें क्लियर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उन्होंने पूछा है क्या? प्रिंसिपल। अब ये जब क्वेश्चन स्क्रीन पे ना, हमारे सामने लैपटॉप रखा होगा, उस पर स्क्रीन होगी, और उस स्क्रीन पे जब हमें क्वेश्चन नजर आएगा तो मैं चाहूँ तो ये भी लिख लूँगी सॉल्व करते टाइम पे, और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक स्टेप में आंसर है। एक स्टेप, देयर इज वन एंड ओनली वन स्टेप। मतलब क्या कि अगर मैं देखूं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, रीड करते करते मैं बोलूंगा कि यार ये 9% है 6 years के लिए, तो भैया ये कितना है? 54% हो जाएगा। और 54% का मतलब 5400, तो 1 का मतलब 100, तो 100 का मतलब 10,000। चलो इसको थोड़ा बदल देते, इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं भी आए, हो सकता है 8100 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि भैया 1 साल में 9%, तो 6 साल में 54%, और 54 का मतलब कितना? 8100, तो 54 का मतलब 8100, तो 100 का मतलब कितना? अब हमें क्या करना है कि 54 का मतलब 8100। अगर हम यहाँ लिखें कि भाई 54 मीन्स 8100, तो 100 मीन्स कितना? और डिवाइड करें तो ये 27 2 27 3 2 से करें 50, 15 30 15,000, दैट्स योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जितना चाहूँ उतना टाइम ले लूँ, ठीक है, ले लूँ मैं टाइम। लेकिन अगर एग्जाम में मैं इसको 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में सॉल्व नहीं करता हूं, इसका मतलब कि 50 आउट ऑफ 50 लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और 40 से कम में तो काम ही नहीं चलने वाला गाइस। 40 से कम मार्क्स में SSC CHSL में कुछ नहीं होने वाला है। आपको उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा लाने के लिए पेन यूज़ कम करना पड़ेगा। जितना पेन आप कम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और पेन कम यूज़ होगा। अब बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर कैलकुलेशन, सर सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, बस मेरी स्पीड नहीं है। मैंने CA कर रखा है, मैं CA फाइनल हूँ, बट मेरी स्पीड नहीं बनती। मैं तैयारी कर रहा हूँ बट मेरी स्पीड नहीं बन रही है। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब चाहिए, मुझे यहाँ जॉब चाहिए, मुझे जो बाहर जाना है, या मैं जो है उससे रिलेटेड कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरे को आता सब है बट मेरी कैलकुलेशन नहीं है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको टेबल आता है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ आता है सर, पूछे। और जब मैं उनसे पूछता हूँ 19 7 जा कितना होता है, तो बोलते हैं 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, पूरी बात करते हैं।
आपको पता होना चाहिए। मतलब दुनिया को ये 117 नज़र आएगा, आपको 39 नज़र आना चाहिए। दुनिया को 171 नज़र आना चाहिए, आपको 19 दिखना चाहिए। आपको दिख जाना चाहिए कि 19 के टेबल में 9 बार में ये आता है, ये आपको नज़र आ जाना चाहिए। आप देखें, आपको पता चले हाँ यार ये 171 है, 99 है। इतनी तगड़ा टेबल आपका होना चाहिए, 1 to 20 तक का टेबल कैलकुलेशन। तो क्या करना है, हमें पेन कम यूज़ करना है, पेन कम यूज़ करना है। और पेन यूज़ होगा कब, कम, जब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, टेबल आपको अच्छे से आएगा। तो टेबल आपको याद होना चाहिए 1 to 20। फास्ट कैलकुलेशन गाइज, सबको पता है यार। 3 महीने अगर आपने यूट्यूब की सारी वीडियोस देख ली ना, 2 महीने, तो भी आपको सारा चैप्टर आ जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ स्पीड में ही आती है और स्पीड में ही आती रहती है। तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे काम करेंगे और काम हो जाएगा। अब नंबर 1 कि चलो भैया कैलकुलेशन की बात तो हो गई यार, तो सारे क्वेश्चन तो कैलकुलेशन के आते नहीं है। कोई तो टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। अब जहाँ बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ गाइज हालत ख़राब हो जाती है बहुत सारे लोगों की। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है और ये तो मतलब जो है हम कर नहीं पाते, हमको आता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं था बचपन में ढंग से। गाइज रिपीट होता है क्वेश्चन। मतलब एसएससी सीएचएसएल का फ्लॉप शो इसलिए बन जाता है, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, ज़्यादा कट ऑफ इसलिए आती है क्योंकि लोग उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी करे हुए होते हैं और वो देखते हैं और आंसर मार देते हैं। मतलब यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन। मतलब सामने आया, आपने टिक कर दिया कि हाँ ये वाला तो आंसर है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखता हूँ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखा होगा एफ, ऐसा लिखा होगा। अब इसमें पहला जो पार्ट होगा, जो पहला बेसिक पूछा गया, वो ये पूछते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इसी में देखते जाएं आप लोग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा क्या होगा। थर्ड इसी का स्क्वायर कर दिया, तो इसी का जब स्क्वायर किया हमने तो क्या हुआ, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा क्या हुआ। इसी में चलिए फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं, इसी का क्यूब कर देंगे। अब इसी का क्यूब कर देंगे तो 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, 4 क्वेश्चंस, मतलब 1 2 3। अब क्यूब के क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ -1। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन पहली बार मिलेगा तो मैं दिमाग लगाऊंगा डेफिनेटली, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, एनीबडी, दे थिंक कि अभी ये कुछ दिमाग लगाते हैं, लेट्स यूज अ माइंड इन द क्वेश्चन। हमें लगेगा यार कि हाँ अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट अगर हमने पहले करा होगा तो हमें पता है यार कि इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसको ट्रांसफ़र कर दो, सारी का सारी कहानी हो जाएगी। यानी इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, और ये तो इसका स्क्वायर है, तो ये 1 - 1 दैट इज़ 0। अब आप सोचोगे कि यार इसको सॉल्व तो कर नहीं रहे सर, क्योंकि सर को तो पता है, और यही क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहली बार आया, ये तो बहुत बार आ चुका है। तो यही स्पिरिट लगानी है आपको, मतलब कि पहले क्वेश्चन देखो, उसे समझो, उसे सॉल्व करो, और ये ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा जरूर। मतलब अगर ये एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से आ सकता है तो भैया कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रा में भी सेम स्टोरी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम स्टोरी है। तो ये पार्ट पूरा आप बिल्कुल, जो एडवांस मैथ्स का पार्ट है जिससे आपको डर लगता है, दैट इज़ बिल्कुल क्लियर, मतलब उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसको कैसे पढ़ा जाए। अर्थमेटिक बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट बच्चों उसको अगर आप चैप्टर्स जैसे पढ़ोगे ना, आप ये सोचोगे यार कि ये वाला चैप्टर ऐसे पढ़ लेते हैं, ये वाला ऐसे पढ़ लेते हैं, तो आपको नहीं हो पाएगा क्लियर। आप परसेंटेज ख़त्म करें। अब परसेंटेज ख़त्म करने का मतलब प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये पूरा बिल्कुल फंडे के साथ क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे करें जैसे रेशियो प्रोपोर्शन आप सॉल्व करते हैं, मान लीजिए, तो और रेशियो प्रोपोर्शन से परसेंटेज निकालना सॉल्व करते हैं,
जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बनाऊं कि A:B 3:5, अब मैं बोल दूं द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B इज 3:5, ठीक है, एंड B इज 20 years older than A, find the age of A plus B, और find the sum of the ages of A and B, ये क्वेश्चन हो सकता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, दिमाग उमाग लगा सकता हूँ, बट अगर मैं ओरली सोचूं तो मुझे पता चलेगा B A से कितना बड़ा है, 20 ईयर से बड़ा है, ये क्वेश्चन ने बोला है। रेशियो में कितना बड़ा है, 2, क्वेश्चन में कितना 20, 2 मीन्स 20, 1 मीन्स 10, 5 मीन्स 50, 3 मीन्स 30, 2 मीन्स 20, 1 मीन्स 10, 8 मीन्स 80। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि 2 मीन्स 20 देन 8 मीन्स व्हाट, 80। तो ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है, सिर्फ और सिर्फ माइंड में। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब आप पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में कर लेंगे। मतलब टाइम का बात कर लेते हैं, 60 मिनट आपको मिलेगा, देखिए 60 मिनट मिलेगा, और इस 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस होंगे। और आप सोचते हैं कि 100 क्वेश्चंस में 25 मैथ्स के हैं, 25 मैथ्स के हैं, और मैथ्स वाले सेक्शन अब आप सोचते हैं कि यार सर बताओ कितना टाइम दूं, 20 मिनट दूं, 15 मिनट दूं। मैं ये नहीं बताने वाला आपको कि आपको कितना टाइम देना चाहिए, ये आप डिसाइड करें, और आप डिसाइड करें कि कितना टाइम देना है, और पर आप ये भी डिसाइड करें कि भैया 40 से कम में काम नहीं चलेगा, हमको लाना कितना है, 50। ये कसम खा लो किसी की कि क्या लाना है, 50 मार्क्स, वी हैव टू गेट 50 आउट ऑफ 50, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आएगा, रिपीट क्वेश्चन आएगा। अभी 25 क्वेश्चन है बच्चों, मैं बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने देखे हुए होंगे, पक्की बात है। अगर आपने पेपर करा है, अपने 50 पेपर भी करे होंगे, तो 15 क्वेश्चन ये आपने देखे हुए हैं, वॉच्ड हैं ये आपके। अब इन 15 क्वेश्चंस पे क्या करना है, जय माता दी, ओनली यू सी द क्वेश्चन, यू जस्ट टिक द आंसर इन 15 क्वेश्चंस में। अब देखो बाकी बातें 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे बट याद नहीं आ रहा होगा, तो आपको करना पड़ेगा, तो आप पेन यूज करें। 22 क्वेश्चन आपके पास हो गए, 3 क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन आपको लगेगा बाहर से आ गया, बाहर से नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं उसको, प्रीवियस ईयर ढंग से देखा नहीं, आपको लग रहा होगा कि यार ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये CHSL में पहली बार आया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो CGL में कभी आया होगा, कभी CGL में आया होगा, कभी CHSL में आया होगा, कभी CPO में आया होगा। क्वेश्चन वही है गाइज, CPO में आता है, CHSL में आता है, CGL में आता है, सब घुमा फिरा के देते रहते हैं। मतलब तो तीन चीजें दे। अब देखो CHSL देने जा रहे हो, पर उसमें CGL का भी क्वेश्चन आ सकता है और CPO का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो ये 3 क्वेश्चन आपको लगेंगे कि आपने करा नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा तो आदमी पढ़ नहीं सकता, जो आपको 3 ये लगेंगे कि आपने करा नहीं हुआ या ये नया दिया है, वो भी नया नहीं होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो जब ये आपने 22 क्वेश्चन बिल्कुल फर्राटेदार आप मार दोगे ना, तो ये 3 क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ फोकस करना है, फोकस, सिर्फ आप फोकस करेंगे, देखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गोना सॉल्व द क्वेश्चंस। नंबर 1। अब देखें कि क्या होने वाला है कि जब क्वेश्चन, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो कम से कम ना 15 दिन का प्लान बनाओ, ये 15 दिन का प्लान, और 15 दिन में सारा खत्म करो टॉपिक। अब ऑलरेडी अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप रेडी बैठे हुए हैं, आप ये 15 दिन में अपना सारा अर्थमेटिक एडवांस का फंडा खत्म करो, और फंडा क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस पे आओ। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मतलब टॉपिक ना भी हो, मान लीजिए कि आपने टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम नहीं करा, टाइम एंड वर्क नहीं हुआ, पाइप एंड सिस्टम नहीं हुआ, तो छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, टेस्ट दो, टेस्ट में नहीं होगा ऑब्वियसली, करा नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट दो, अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई नहीं, फेल हो, अगली बार क्या करना है, टाइम एंड वर्क भी करना है, फिर टेस्ट देना है। तो टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट, मार्क्स पे मार्क्स पे मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स 40 मार्क्स, अपना कंपेयर अपने आप से। 30 नंबर आता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरा मैथ्स में 30 आया। और हाँ, इंडिविजुअली नहीं देना कि खाली खाली, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास आते हैं, बोलते सर टेस्ट दिया, मेरे मैथ्स में 50 में से 40 आए, वो गलत है गाइस, क्योंकि वहाँ तो खाली मैथ्स का होगा नहीं, वहाँ तो होगा सबका। तो पूरा का पूरा पेपर 1 घंटे का टाइमर सेट करके सामने रखकर पूरा पेपर सॉल्व करें,
क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस रिपीट ही आने वाले हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जितना क्वेश्चन आप करेंगे 50 आउट ऑफ 50 आपके आएंगे, और बहुतों के आए हुए हैं और वो आने के फुल चांसेस हैं। मतलब इट्स वेरी इजी टू गेट 50 आउट ऑफ 50 अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा, बहुत भंडार सा आएगा, बट आपने सब देखा हुआ होगा, सबका सब देखा हुआ होगा। गाइज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चाहता हूँ कि आप टेस्ट करें और बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या आप में क्या इम्प्रूवमेंट है। सो कंपेयर योर सेल्फ टू ओनली योर सेल्फ एंड just prepare in the mind, just make in the mind that you are the best and you are going to give the best. कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कितना आपने क्या किया, आपकी जॉब लगे 50 में 50 आए ना आए, nobody cares. फर्क इससे पड़ता है कि आपने एफर्ट कितना किया। गाइज जो मैंने बताया अगर आप थोड़ा सा उसको समझते हैं ना तो डेफिनेटली आपके 50 में 50 आएंगे। एंड इफ यू फील एक्साइटेड फॉर इट, इफ यू फील यू कैन डू इट, देन टेल मी एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन। सो गाइज ऑल द बेस्ट। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो पैशन, वो जुनून, वो जोश पैदा करो। मैथ्स से अच्छा, मैथ्स से दमदार कोई पार्ट नहीं है। अगर मैथ्स आएगा तो सब आएगा, ये घर वालों ने भी बोला है और मैं भी आपको बोल रहा हूँ। तो कुछ अलग नहीं बताया मैंने, लेकिन सिर्फ इतना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पम्प्ड अप रहें, थोड़ा सा सीना चौड़ा करके घूमें और कुछ चीज़ें ऐसी कर लें जो आपको लगे कि हाँ यार मेरे को आता है। जैसे वो साइन थीटा वाला क्वेश्चन, जैसे वो अलजेब्रा का क्वेश्चन कि आपने देखा, आपने कर लिया। यू सी इट, यू डू इट। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लान फॉर टुडे इटसेल्फ, अभी के अभी प्लान करें। ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।